Hello बच्चों, let's see the question, and here the question is that compare the structure of straight chain, ब्रांच चेन एंड क्लोज चेन ऑफ द कार्बन। हमें बच्चों ये तीनों ही डिफरेंट स्ट्रक्चर को यहाँ पे कंपेयर करके बताना है। तो चलिए बच्चों करते हैं इस क्वेश्चन को। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन। सो बेसिकली बच्चों हमें क्या मालूम है कि जो हमारा कार्बन एलिमेंट होता है एक उसकी स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, दैट इज कैटिनेशन प्रॉपर्टी, की वो सेल्फ लिंकिंग शो करता है। ठीक है, एंड इसी कैटिनेशन प्रॉपर्टी की वजह से बच्चों होता है क्या है कि कार्बन तीन डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स फॉर्म कर सकता है। वन इज स्ट्रेट चेन, straight chain, one is branched chain, and the last one is closed chain structure। अब हमें इन्हें तीनों ही स्ट्रक्चर को क्या करना है बच्चों, डिफरेंशिएट करना है। क्लोज चेन स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन। ठीक है, तो बच्चों स्ट्रेट चेन का मतलब है कि जिसमें सारे ही कार्बन एटम सिंगल लाइन में प्रेजेंट हो, यानी कि ऑल कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन सिंगल लाइन, मतलब एक ही लाइन में प्रेजेंट हो सारे कार्बन एटम। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल लें स्ट्रेट चेन का, तो दैट इज अगर हम ले तो हम यहाँ पे ले सकते हैं ब्यूटेन का एग्जाम्पल, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है C4H10। तो अगर हम देखें यहाँ पे कार्बन 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 कार्बन, यानी कि हम देखें तो चारों कार्बन कैसे अटैच्ड है, एक ही चेन में अटैच्ड है, एक ही लाइन में अटैच्ड है। एंड फिर हम इन्हें क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड। तो बच्चों ऐसे स्ट्रक्चर जिसमें सारे ही कार्बन एटम सिंगल लाइन में प्रेजेंट होता है, हम उसे क्या बोलते हैं, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर। ठीक है, अब चलते हैं बच्चों ब्रांच चेन स्ट्रक्चर्स की तरफ। तो ब्रांच चेन स्ट्रक्चर कैसे होता है बच्चों, दैट कार्बन इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ब्रांच, की जो हमारा कार्बन है वो ब्रांच की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इन द फॉर्म ऑफ ब्रांच। तो यहाँ पे अगर हम इसका एग्जाम्पल देखना चाहें तो हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, हम ब्यूटेन का ही बना सकते हैं वो भी। सो एग्जाम्पल इज आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन में बच्चों होगा क्या, केमिकल फॉर्मूला तो हमारा सेम रहता है, दैट इज C4H10। बस होता क्या है कि वो ब्रांचिंग में आ जाता है। कैसे कि बच्चों तीन कार्बन एटम तो सिंपल सिंगल लाइन में ही होंगे, लेकिन एक कार्बन क्या होता है, ब्रांचिंग फॉर्म में होता है। एंड फिर हम इन सभी को क्या कर देंगे, हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड कर देंगे, लाइक दिस। ठीक है, तो अगर हम नोटिस करें बच्चों, यहाँ पे हमारे जो तीन कार्बन एटम है वो तो स्ट्रेट चेन में है, लेकिन बच्चों एक बचा हुआ कार्बन एटम वो कैसा है, दैट इज प्रेजेंट इनटू द फॉर्म ऑफ ब्रांचिंग। तो ये क्या हो गया बच्चों, हमारा ब्रांच चेन स्ट्रक्चर। अब हमारे पास लास्ट स्ट्रक्चर बचा है, सो दैट इज क्लोज्ड चेन स्ट्रक्चर। अब बच्चों क्लोज्ड चेन स्ट्रक्चर का मतलब होता है दैट कार्बन इज प्रेजेंट इन साइक्लिक फॉर्म। मतलब जितने भी कार्बन एटम्स होंगे बच्चों वो किस तरीके से कब प्रेजेंट होंगे, साइक्लिक फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, एक साइक्लिक फॉर्म में, यानी कि क्लोज्ड स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे। यहाँ पे अगर हम चाहें तो हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। एग्जाम्पल इज यहाँ पे ले लेते हैं बच्चों साइक्लोब्यूटेन का ही ले लेते हैं, साइक्लोब्यूटेन, यानी कि चार कार्बन एटम होंगे ऑन दी फोर कॉर्नर्स, इस तरीके से, क्योंकि बच्चों ये क्लोज चेन स्ट्रक्चर है। और हर एक कार्बन को अगर हम नोटिस करें तो यहाँ पे दो दो हाइड्रोजन की नीड है। सो 2 हाइड्रोजन्स। ठीक है, तो बच्चों ये कैसा है, इसमें सारे ही हमारे सिंगल बॉन्डेड हैं, तो इसलिए ये कैसा ग्रुप है, ये हमारा एल्केन ग्रुप है, सैचुरेटेड है बट साइक्लिक फॉर्म में, इसलिए हमने इसके आगे साइक्लो लगाया है। एंड इसका जो केमिकल फॉर्मूला होगा या फिर हम बोले मॉलिकुलर फॉर्मूला होगा, सो दिस इज C4H8। क्योंकि बच्चों जो हमारे साइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं उनका जनरल फॉर्मूला जो होता है दैट इज CnH2n। तो अभी अगर हम यहाँ पे नोटिस करें बच्चों, स्ट्रेट चेन में सारे कार्बन एटम्स एक प्रॉपर सिंगल लाइन में प्रेजेंट है, ब्रांचिंग में बच्चों एक कार्बन एटम प्रेजेंट इनटू द ब्रांच, एंड क्लोज चेन में बच्चों यहाँ पे क्या बन रहा है, एक क्लोज स्ट्रक्चर बन रहा है, एक साइक्लिक फॉर्म बन रही है कार्बन की। ठीक है, सो हमने इस तरीके से तीनों ही टाइप के स्ट्रक्चर्स को यहाँ डिफाइन कर दिया है। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।